प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मां कामाख्या दिव्य परियोजना की भी रखेंगे आधारशिला। देश भर में आज से भाजपा का गांव चलो अभियान होगा शुरू। अभियान का मकसद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन ने की एयर स्ट्राइक। 13 स्थानों पर 36 जगहों को बनाया निशाना। चिली के जंगलों में लगी आग ने मचाई भयंकर तबाही। 46 लोगों की मौत, 1100 से अधिक घर जलकर हुए राख। विशाखापट्टनम टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। भारत को लगे शुरुआती झटके। रोहित शर्मा 13 रन जबकि यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर हुए आउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले हैं। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है और इस प्रयास में उठाए गए एक कदम में प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना शामिल है, जहां तीर्थ यात्री हैं उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 3,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं वो। डोलाबारी से जम्मूगिरी और विश्वनाथ चरियाली से गोहपुर तक की 2-4 लाइन परियोजनाओं को भी वो समर्पित करने वाले हैं। खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा करीमगंज में एक मेडिकल कॉलेज के विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए युवा काफी उत्साहित हैं। असम के युवाओं और आदिवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी के खानापाड़ा ग्राउंड में युवाओं से बात की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। पीएम के स्वागत के लिए लोग सुबह से ही गुवाहाटी के जो स्टेडियम है वहां पर आना शुरू हो गए हैं और ये है राभा ट्राइब है और ये अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आज का युवा असमिया क्या सोचता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कितना एक्साइटमेंट है? हेलो, माई सेल्फ डल्फी मजूमदार। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम लोग के गुवाहाटी असम में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सारी तरफ से युवा लोग आ रहे हैं, बाइक रैली करके आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। यहाँ से लेके आप 500 किलोमीटर्स दूर से आ रहे हैं। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, पूरा असम के सारे जितने भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है सभी तरफ से आ रहे हैं। इन्होंने कहा दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब हम राभा ट्राइब वालों से भी बात करेंगे। आप कितने तैयारी करके आए? आज आप ट्रेडिशनल ड्रेस में आए? हम लोग तो पूरा 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं मोदी जी को स्वागत करने के लिए। हम लोग पूरा ट्राइब मोदी जी के साथ है और मोदी जी को चाहिए हमको इस बार प्रधानमंत्री के रूप से। और पूरा हम लोग राभा, डिमासा, गारो और हाजोंग सब एक साथ के उनको स्वागत करने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा हमें मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी जी? ऐसा क्या खास बात है मोदी जी में? मोदी जी तो इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड के लिए जो काम कर रहा है तो वो तो इतने तेज गति से चल रहा है हमारा इंडिया में। इसलिए वो जो इतने डेवलप का अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को मोदी जी को चाहिए। नेक्स्ट 2000 एक बार और आको एक बार मोदी सरकार। और हिंदी में बोलता है क्या, एक बार और मोदी सरकार। इन्होंने कहा एक बार फिर से मोदी सरकार। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। ये कौन हिंदी बोलते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए आपने ये क्या पहना हुआ है? ये राभा ट्राइब का ड्रेस है, ये इसको हम पता नहीं कहते हैं। अच्छा, तो आप लोग ने काफ़ी तैयारी की है पीएम के लिए? हाँ जी, बहुत एक्साइटेड है। आज आएंगे, हम उनके स्वागत के लिए ग्वालपारा से आए हैं।
हाँ जी। तो क्या अच्छा लगता है पीएम में आपको? इन्होंने बोला कि हमको पीएम इसलिए अच्छा लगता है वो पूरे दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो जो उनके माइंड जैसे चलता है देश के डेवलपमेंट के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हमारी जैसे राम मंदिर बनाए हैं और बहुत सारी सब कुछ किए हैं हमारे लिए, तो इसलिए अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी जी। आपको कैसे लगता है पीएम? अच्छा लगता है। और आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सबके भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम इसीलिए मिलना चाहते हैं उनसे। सबकी भलाई, सबका विकास, इसीलिए हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और इसी बात पर ये सब लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और सबका विश्वास उनको हासिल है। ये आवाज़ पीछे से आई है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांव और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें लगभग 30 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अभियान के तहत संगठन के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां हैं। सम्मेलन में कानून और न्याय के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे न्यायिक परिवर्तन और कानूनी अभ्यास के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और आधुनिक कानूनी शिक्षा आदि पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची। पुलिस उन्हें आप विधायकों की खरीदने की कोशिश का आरोप लगाने को लेकर नोटिस देना चाहती है। कल आतिशी दिल्ली से बाहर थी, इसलिए आज उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची। आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। इसी के तहत क्राइम ब्रांच के एसीपी आज खुद आतिशी के घर नोटिस थमाने पहुंचे। कांग्रेस की न्याय यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां पर इंडी गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा आज झारखंड के धनबाद से गुजर रही है। इसके बाद यात्रा को ओडिशा और झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है। इस बीच न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कई बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन हमें कोई निमंत्रण नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब कार्यक्रम खत्म होने पर उन्हें बुलाया गया। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने कोलकाता और 24 उत्तरी परगना जिले में 8 स्थानों पर कल तलाशी ली। दरअसल अगस्त 2023 में सीएपीएफ और सशस्त्र बलों में अवैध भर्ती का मामला सामने आया था। एक एफआईआर में कई उम्मीदवारों पर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के इस्तेमाल से कम कट ऑफ अंकों पर भर्ती होने का आरोप लगाया गया है और कुछ उम्मीदवारों ने खुद को सीमावर्ती इलाके का निवासी दिखाने के लिए फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए थे। एफआईआर के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी इस फर्जी भर्ती में शामिल थे। जो दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाते थे, अब उनका खुद का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जो उनकी सहायिकाएं होती हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम जय के दायरे में लाने की घोषणा की है। इससे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनके परिवार भी अब मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। पेश है ये रिपोर्ट। गांव-गांव और घर-घर को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेहत का ध्यान भी अब सरकार रखेगी।
अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने इन आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाने वाली इन कर्मियों को अब अपना आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इससे देश भर की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर है। 5 लाख का इलाज जो फ्री आयुष्मान कार्ड भारत के लिए हमें दिया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने हमें 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया है आयुष्मान भारत के तहत, और आशा सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि सर ने हमें मुफ्त बीमा दिया है। मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई है, हम आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, हेल्परों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। हमारे गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा किया है, जिससे हम अपनी बीमारियां मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अभी तक जो हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बारे में भी सोचा और आयुष्मान कार्ड सभी आशाओं का बना रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों का परिवार इसका लाभ उठा पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिम बजट में इस घोषणा के साथ ही देश की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता और 25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आ गए। ये लोग अब मुफ्त इलाज और मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने से इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही इससे 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बहुत बड़ा कदम है। आप देखें कि 25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जॉइंट फैमिलीज़ में मोस्टली गांव में रहती हैं, तो उसको अगर हम 6 की फैमिली का साइज़ लें तो 1.5 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा, डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ये जो इंश्योरेंस इससे जो मिलेगा, तो घर में हर समय कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो एक मन में एक जो बहुत बड़े खर्चे का डर रहता है वो एक ख़त्म हो जाता है। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर जनसंख्या को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर उनका भी मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और अब तक 6 करोड़ 27 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज लिया है। इससे गरीब परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। योजना में करीब 2000 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। कुल इलाज कराने वालों में 48% महिलाएं हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट और नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप नेताओं को नोटिस देने के मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अगर झूठ बोला है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के MLA को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे, लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति
एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। अब आप एक वाहन खरीदने के साथ ही दोपहिया और तिपहिया वाहन के मालिक बन सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऐसा ही 3 व्हीलर निकाला है जिसे लगभग 3 मिनट में 2 व्हीलर में बदला जा सकता है। नई दिल्ली में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में हीरो मोटोकॉर्प के सर्च नामक का इस पूरी प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित किया गया नए वाहन के रूप में, और दोनों वाहनों में अपनी अपनी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक है, लेकिन नियंत्रण के लिए एक सेट का उपयोग किया जा सकता है। सर्च के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। आइए देखते हैं। भारत मोबिलिटी एक्सपो में मैं इस वक्त हूँ और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। ये एक 2-in-1 काइंड ऑफ व्हीकल है। कैसे? ये वैसे तो एक 3 व्हीलर है, लोड लिया जा सकता है इसे कहीं पे भी लेके जाने के लिए, आने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो ये 2 व्हीलर में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सच में पॉसिबल है। 3 मिनट के अंदर ये जो सिस्टम है, इससे ये मशीन निकल के, ये जो 2 व्हीलर निकल के आगे आ जाएगा और ये एक 2 व्हीलर में तब्दील हो जाएगा एक 3 व्हीलर से। इंटरेस्टिंग पार्ट ये इसलिए क्योंकि देश में ये शायद पहला ऐसा एग्जांपल है जहां पे इस तरीके का यूज किया जाता है। ये जो मशीन है, ये जो ऑटोमोबाइल बनाया गया है, पीछे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा लोड लेने की ताकत है। सामान रखिए, आप बाहर जाइए, जो छोटे व्यापारी है उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 2 व्हीलर रस्तों में लेके जाना है तो कहीं पे भी पार्क कीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, पार्क कीजिए और ये छोटा सा 2 व्हीलर निकल आएगा। ये एक्चुअली हीरो के अंदर एक स्टार्टअप है, सर्च करके उन्होंने शुरू किया है और नायाब एग्जांपल है, नायाब एक तरीके का एक सेट किया, पैटर्न तैयार किया है और शायद इस तरीके का हम लोग को आज तक देखने को नहीं मिला है। तो भारत मोबिलिटी एक्सपो में इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। आइए और एंजॉय कीजिए। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने विश्व कैंसर दिवस पर एक बेहतरीन कदम उठाया। दरअसल जम्मू के अखनूर के दहोक, खालसा और आसपास के इलाकों में बकरवाल समुदाय के लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का इंतजाम किया गया। इस शिविर में दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोगों की काफ़ी मदद होगी। साथ ही ये शिविर उनकी सेहत के लिए एक अहम पहल है। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। दिल्ली में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्तन कैंसर जागरूकता वॉकथॉन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। 2022 में विश्व कैंसर दिवस को एक थीम के साथ मनाया जा रहा है, वो है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। और वहीं सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में टीकाकरण की बात की है। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो पाए। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर आता है। 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस पर दुनिया भर से लोग कैंसर की रोकथाम और इसके प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साथ आते हैं। देखिए रिपोर्ट। हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये जागरूकता बढ़ाने और बीमारी के इलाज को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल है। हर साल लाखों लोग कैंसर से मरते हैं, जो विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है। सर्वाइकल कैंसर उन्हीं में से एक है। महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर आता है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। ये टीका 9 से 14 साल के लड़कियों को दिया जाएगा। सबसे पहले तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली कैंसर एट प्रेजेंट जो हम वैक्सीन से पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एटलीस्ट, और ये एक ऐसा कैंसर है जो आज भी हमारे देश में मतलब हर रोज़ 200 से ज़्यादा महिलाएं और अप्रॉक्सीमेटली 200 लेडीज़ दे डाई बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो इतनी बड़ी मात्रा में लोग जिस वजह से अपनी जान खो रहे हैं, और आने वाले टाइम में आज हम वो बात कर रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन को फुल फ्लेज
तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में इस कैंसर को ही हम पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे। कैंसर की पहचान के लिए जरूरी है कि सही समय पर इसकी जांच हो। आजकल कैंसर के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे इलाज आसान हो गया है। 100 कैंसर अगर होंगे तो 20-25% लोगों में ये टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल हो सकता है। बाकी में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि कैंसर्स कंट्रोल होते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है, ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है। लेकिन शहरों के लोग भी जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में अंदेशा है, हम लोग कितने अपनी तरफ से एफर्ट्स लेते हैं कि जाके खुद को स्क्रीन कराएं। गवर्नमेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम प्राइवेट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ में जा सकते हैं। रियलाइजेशन होना चाहिए कि कैंसर हमें उन्हें हो सकता है और उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव तरीके हो सकते हैं, चाहे वो टोबैको कंट्रोल करना हो, चाहे वो अल्कोहल कंट्रोल करना हो, चाहे वो एक्सरसाइज ज़िंदगी में अपनानी हो, चाहे वो सही खान पान करना हो, तो उन पर ध्यान दें। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। सभी उम्र के व्यक्तियों में इसका जोखिम देखा जा रहा है। लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज प्राप्त करके कैंसर से मृत्यु के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। आनुवांशिकता, पर्यावरणीय लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, रसायनों के अधिक संपर्क के कारण कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, जबकि पुरुषों में फेफड़े प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर का खतरा सबसे अधिक देखा जाता रहा है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर जम्मू कश्मीर से ही, जहां के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच विलगाम सैन्य शिविर से सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को खानबल से विलगाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जवानों की मदद से समय रहते महिला अस्पताल पहुंची और उसके बच्चे की जान बचाई गई। हिमपात के कारण कुपवाड़ा के भीतरी इलाकों में ज्यादातर सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे वाहनों का आवागमन थम गया। ऐसे में सेना ने महिला की मदद के लिए कदम बढ़ाए और कंधे पर उठाकर महिला की मदद की है। खबर अब नई दिल्ली से, जहां बढ़ती हुई ठंड और आज सुबह हुई बारिश के बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से राजधानी के हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट्स काफ़ी देरी से हैं। फ्लाइट के देरी से होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर कल देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में इसका असर पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सोमवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। ठंड के बारे में मौसम विभाग ने कल तक ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की स्थिति आज भी बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज बर्फबारी हुई, जिसके बाद का नज़ारा देखने लायक है। हर तरफ सुनहरी बर्फ बिखरी हुई है। लोग इस खूबसूरत पल का आनंद उठा रहे हैं, जबकि इस बर्फबारी के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बर्फबारी का आनंद लेते हुए, और मौसम खुशनुमा है। हालांकि पर्यटन के लिहाज से पर्यटकों के लिए ये सौगात की बात है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उन्हें बर्फबारी देखने को मिली। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो चमोली में ताज़ा बर्फबारी हुई और ताज़ा बर्फबारी के साथ शीतलहर भी जारी है। मौसम विभाग ने आज से लेकर कल तक उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव मनाया गया। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में बेटों के जन्म को समर्पित गोची उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि लाहौल स्पीति के पुजारी तीर चलाकर बेटों के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं और सदियों से ये भविष्यवाणी सच साबित होती आई है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि इष्ट देवी देवताओं की कृपा से ही पुत्रहीन परिवारों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस गोची उत्सव में केवल वही परिवार हिस्सा लेते हैं जिनके घर में कुछ वक्त पहले बेटे का जन्म हुआ हो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के कारण पर्यटन कारोबारी और किसान बागवान खुश हैं, जबकि जनजीवन पर असर पड़ा। मनाली सहित लाहौल के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित है, जिसे विभाग के कर्मी बहाल करने में जुटे हैं, लेकिन हिमपात होने से उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। घाटी में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट के चलते सड़कों पर बर्फ जमने लगी और ब्लैक आइस को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका और ब्रिटेन ने कल यमन में हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। हूतियों के कम से कम 36 ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान समर्थित समूहों को खत्म कर कमजोर करना है। हूतियों के खिलाफ नवीनतम हमले जहाज़ों और लड़ाकू विमानों द्वारा शुरू किए गए। ये हमले शुक्रवार को इराक और सीरिया में हुए हवाई हमले के बाद हैं, जिसमें ईरानी समर्थित मिलिशिया और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाया गया। इससे पहले पिछले सप्ताह जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिसके बाद अमेरिका लगातार इन समूहों को निशाना बना रहा है। रूस के कब्जे वाले शहर लिसिचांस्क पर यूक्रेन के हमले में 40 लोगों की मौत हुई है। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा कि हमला एक बेकरी पर हुआ, जहां सप्ताह के अंत पर काफ़ी लोग जाते हैं। लिसिचांस्क में रूसी आपातकालीन मंत्रालय के कर्मचारियों ने मलबे के नीचे से 20 लोगों के शव बरामद किए। जिस इमारत पर बमबारी हुई वे पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि उसके कार्यकर्ताओं ने 10 लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यूक्रेन की तरफ से घटना पर कोई बयान नहीं दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की रिफाइनरी में आग लग गई। हालांकि कल आग बुझा दी गई। वोल्गोग्राड के गवर्नर एंड्री बोचारोव ने स्थानीय प्रशासन के टेलीग्राम चैनल को बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ड्रोन के गिरने से वोल्गोग्राड तेल रिफाइनरी में आग लग गई। अग्निशमन और बचाव कर्मी आग बुझाने में जुट गए। कोई हताहत नहीं हुआ है। तेल उत्पादक कंपनी लुकोइल, जो रिफाइनरी के मालिक हैं, बाद में उन्होंने कहा कि आग बुझ गई है और संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। खबर इजराइल से, जहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका देश उन सभी पर कार्रवाई करता है जो कानून तोड़ते हैं। उनका यह बयान तब सामने आया जब बाइडेन प्रशासन ने वेस्ट बैंक में बसने वाले 4 यहूदियों पर प्रतिबंध लगाए जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी और सामरिया क्षेत्र के ज़्यादातर लोग कानून का पालन करते हैं, जिनमें कई अभी भी इजराइल की रक्षा के लिए सिपाही के रूप में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल उन सभी यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो कानून तोड़ते हैं, इसलिए हर जगह के लिए प्रतिबंध लगाना गैर ज़रूरी है। खबर अमेरिका से, जहां के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कैरोलिना में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। जो बाइडेन ने शनिवार को मिनीसोटा प्रतिनिधि डीन फिलिप्स और लेखक मैरियन विलियमसन समेत दक्षिण कैरोलिना में लंबे समय से चले आ रहे जो डेमोक्रेट हैं उन्हें हरा दिया। जो बाइडेन ने इस चुनाव में अच्छी जीत हासिल की, जो उन्हें मुख्य चुनाव में मदद पहुंचाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी अभियान के लिए भारी निवेश किया है ताकि अधिक से अधिक वोट उन्हें मिल पाए और खासकर जो ब्लैक वोटर्स हैं उन पर नज़र है, क्योंकि वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।